हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लेक्चर 8 में हम लोग यहाँ पर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 7 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसके ये वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले की सारी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो वेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, आपको करना क्या है कि अगर कभी कभी आपको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है और कभी कभी आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो किलोग्राम को अगर आपको ग्राम में बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। ठीक है, और ग्राम को अगर किलोग्राम में बनाना है तो क्या करना है आपको? डिवाइड बाई 1000 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ताकि इससे आपके क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, इसका काम पड़ता है आगे क्वेश्चन में। जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया। मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है 7.125 kg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबको आना चाहिए और आता भी होगा। क्या यहाँ पे 976.35 है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? ग्राम में है ये, और ग्राम को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है यहाँ पे आपको किलोग्राम में। ठीक है, तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि किलोग्राम में ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, किलोग्राम से हमें क्या करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम से ग्राम के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7.125 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं दशमलव के बाद 3 जीरो है और यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो कुल मिलाकर के आपका 7125, ठीक है, 7125 ग्राम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 7125 ग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया ग्राम से आपको कन्वर्ट करना है, कहाँ पे? किलोग्राम में। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 1000 से वहां पर आपको भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 976.35 में जब आप 1000 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या इतना ग्राम है, इसको किलोग्राम में बनाना है, 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे पहले से दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 स्थान दशमलव और खिसक जाएगा, तो दशमलव आपका कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ से उठ करके यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 0.97635 kg। ठीक है, यानी कि लगभग ये 1 किलोग्राम के आसपास बनेगा और दशमलव में क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 0.97635, यानी कि 976 ग्राम, 24 ग्राम कम नहीं तो 1 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कभी पूछ ले कि लगभग में इसका किलोग्राम में मान बताइए, तो आप क्या आंसर दीजिएगा वहां पर? 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम से ये केवल 24 ग्राम ही कम है। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर लेनी है तो 1 kg लेंगे, और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो वहां पर क्या हो जाएगा? 0.97635 ग्राम आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि एक ईंट का वजन कितना है? 2 किलो 750 ग्राम है, तो 14 ईंट का कुल वजन कितना होगा? ठीक है, एक ईंट का वजन आपको बताया गया है और 14 ईंटों का वजन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि 8 पैकेट का कुल वजन 10 किलो 600 ग्राम है, तो एक पैकेट का वजन कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर आपसे एक पैकेट का वजन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। जब भी आपको यहाँ पर किसी एक वस्तु का वजन बताया जाए और कई सारी वस्तुओं का पूछा जाए, तो आप क्या करते हैं, वहां पर आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एक वस्तु का जो भी भार है उसमें हम क्या करेंगे? जितनी वस्तु का पूछा गया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा 14 ईंट का वजन कितना हो जाएगा? 2 kg 750 ग्राम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 14 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये किलोग्राम है और ग्राम है, तो अगर आप चाहें तो इसको क्या करें? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आपको क्या करें, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके 14 से आप मल्टीप्लाई करें और फिर 1000 से डिवाइड करके उसको किलोग्राम एंड ग्राम में बना ले। ठीक है,
हम लोग इसको चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 को 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 14 0 0 हो जाएगा, 14 पंचे 70 का 0 कैरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 7 देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 होगा। 98 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 का हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और कैरी हमारा क्या होगा इस बार 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 14 दूनी हम क्या करेंगे 28 और 10 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा और ये हो जाएगा केजी में। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा लास्ट के 3 अंकों पे हमने ग्राम लगाया है और बाकी के अंक पे हमने केजी लगाया। ठीक है, क्योंकि ग्राम क्या होता है 0.3 तक जाता है ना, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 38 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करते 2 किलोग्राम 750 ग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करते, ये कुल मिलाकर के कितना बन जाए 2750, फिर आप 14 से गुणा करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या आ जाता, आपका आता 38 500, फिर 1000 से डिवाइड करके यहाँ पे पॉइंट लगाते, तब जाके आपको पता चलता कि 38 किलोग्राम 500 ग्राम आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया तो हमारा टाइम इस तरीके से बचता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि 8 पैकेट का कुल वजन कितना है 10 किलोग्राम 600 ग्राम है, तो एक पैकेट का वजन कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पैकेट का वजन आपका होगा, एक पैकेट का वजन, ठीक है, एक के लिए हमेशा क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं टोटल में, तो 10 किलोग्राम 600 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 किलो 600 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 10,600 हो जाएगा। और 8 पैकेट का है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक पैकेट की वैल्यू आ जाएगी, एक पैकेट का वजन आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं, 8 × 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा आपका, फिर 2 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा 4, 8 पंचे 40। ठीक है, यानी कि कितना आएगा आपका 1325 ग्राम आएगा। ये हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया था, ग्राम आ जाएगा। 1325 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम और 325 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 किलोग्राम 325 ग्राम, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आपसे कहा गया यहाँ पे कि 3 साबुन का वजन कितना है 700 ग्राम। ठीक है, कितना 3 साबुन का वजन 700 ग्राम है, तो 27 साबुन का वजन कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक साबुन या फिर किसी एक वस्तु का वजन दे करके पूछता है, कि जैसे इसके पहले 14 ईंट का वजन पूछा गया था, कभी 27 कभी 50 का पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी एक का नाम बता करके 4-5 का बताता है, फिर उससे ज्यादा 10 20 50 का पूछ लेता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर आपसे कहा गया है कि 3 साबुन है यहाँ पे, ठीक है, 3 साबुन का वजन कितना है 700 ग्राम है, तो आपसे कहा गया कि एक साबुन का वजन बताइए, तो सबसे पहले 27 साबुन का वजन बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं एक साबुन का वजन निकालते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 700 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 27 साबुन का निकालना है, तो क्या करेंगे 27 साबुन का वजन हो जाएगा 700/3 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 27 से। ठीक है, 27 से, तो 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 9 7 63। ठीक है, यानी कि 6300, ये क्या आया ग्राम में आया। अब आपको देखना है वहां पर कि आपका ऑप्शन ग्राम में दिया है या किलोग्राम में दिया है। अगर ग्राम में देगा तो 6300 ग्राम आएगा, अगर किलोग्राम में देगा तो इसको चलिए किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आप क्या करेंगे 6300 में जब 1000 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 3 जीरो यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा 6 kg। ठीक है, 6 kg 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.3 kg, ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखना है आपको वहां पे कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तीनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। ये क्या है ग्राम में है, और नीचे वाला आपका किलोग्राम में है, और अगर बीच वाले की बात करें तो ये किलोग्राम एंड ग्राम में है। ठीक है, तो 3 में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, उसको आपको वहां पे क्या करना है टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि कुछ आमों का वजन 3 किलोग्राम 500 ग्राम है, तथा कुछ संतरों का वजन कितना 1 kg 350 ग्राम है। तो आमों का वजन संतरों के वजन से कितना अधिक है, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों वजन यानी कि दोनों भार का क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा कौन है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। ये क्या आपका 3 किलोग्राम है, तो हम क्या करते हैं kg ऊपर लिखते हैं और ग्राम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका 3 kg 500 ग्राम है यहाँ पर, और ये क्या 1 kg 350 ग्राम है, 1 kg 350 ग्राम
ग्राम है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितना अधिक यानी कि डिफरेंस लेना है। तो चलिए देखते हैं, 0 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 150 ग्राम आ रहा है तो तुरंत आप पहले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, क्योंकि 150 ग्राम सिर्फ इसमें है और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 1 निकालिए, 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम 150 ग्राम, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहता है कि यदि कागज की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी शीटों का भार इतना ग्राम होगा। ठीक है, सॉरी इतना केजी होगा, 3 सही 3/4 केजी। अगर हम 3 सही 3/4 केजी को यहाँ पर सॉल्व करें तो कितना, 4 3 12 3 15/4 केजी होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 18 आपको शीटों का वजन कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक शीट का वजन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 18 का वजन कितना है आपका, 50 ग्राम है, तो एक शीट का वजन देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50/18। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 9, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक शीट का वजन 25/9 ग्राम है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो करीब ये 9 × 27 यानी कि लगभग 3 ग्राम के आसपास बनेगा, 3 ग्राम से थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो 3 ग्राम का लगभग एक कागज है, वहां पर एक कागज की शीट है। तो आपसे कहता है कि इतने किलोग्राम में कितनी शीटें आएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे जो आपका वजन है कितना, 15/4 है, इसमें हम क्या करेंगे, 25/9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो हमें क्या करना है, यूनिट को सेम रखना होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये क्या था, 15/4 ग्राम है, 15/4 केजी है, सॉरी। तो केजी को हम क्या करते हैं, ग्राम में बनाने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी ग्राम में हो गया है, ये भी ग्राम में है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, फिर यहाँ पे 4 चौक 4 पंचे 20। ठीक है, 250 बार में आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 15 × 250 बटे आपका कितना हो जाएगा, 25/9, 25 यहाँ पे आएगा और 9 कहाँ पे चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 से कर दीजिए, 5 से 15, 5 × 5 = 25, और 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, ये हो गया। ठीक है, यानी कि 3 × 5 = 15, 15 9 ये कितना, 135, और एक ये 0 है, 100। ठीक है, 135 के बाद 0 यानी कि 1350 ग्राम का वहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1350 आपके वहाँ पे शीटें आएंगी, यहाँ पे ग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1350 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शीटें हो जाएंगी कितना, 15/4 किलोग्राम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, 18 शीटों का वजन 50 ग्राम था, तो एक शीट का वजन हमने निकाला तो कितना है, 25/9 ग्राम आ गया है। तो आपको यहाँ पर इस बार शीट नहीं बल्कि वजन दे करके सीटों की संख्या पूछी गई थी, तो क्या करेंगे, कुल वजन में हम सीटों की संख्या से क्या करेंगे, वहां पर सॉरी कुल वजन में एक शीट के वजन से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका किलोग्राम में था, तो ग्राम में बना करके हमने जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 1350 आया, यानी कि 1350 शीट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि एक ही माप के 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कभी कभी एक बोतल या फिर एक वस्तु का वजन आपको दे दिया जाता है और उसके बाद वहां पर कई वस्तुओं का पूछता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4-5 वस्तुओं का वजन या फिर 4-5 वस्तुओं में भरे गए लिक्विड की मात्रा दी जाती है और फिर 10-15 या फिर 2-3 का पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक का निकालते हैं, उसके बाद जितने का पूछा जाता है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि 23 बोतलों का वजन कितना है, सॉरी 23 बोतलों की कैपेसिटी कितनी है, 51 लीटर 750 ml की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 51,750 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 51,750 ml की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक का अगर हम निकालना चाहें तो 51,750 को हमें 23 से क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, 16 का पूछा गया है, तो 16 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, एक के लिए डिवाइड करेंगे, फिर जितने का पूछा जाएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कितनी बार में ये कैंसिल होना है आपका। तो 23 के क्या है आपका,
23 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें 23 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, 23 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 आपका दूना 46 हो जाएगा, 46 4 50 1 51, ठीक है, यानी 5 बचेगा यहाँ पे। फिर से आपका 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 और 7 कितना 11 हो जाएगा, ठीक है, 115 बनेगा। और 23 पंचे आपका होता है 115 और 1 0, ठीक है, यानी कि 2250 बार में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 16 से गुणा करेंगे, 0 है, 16 पंचे कितना होता है आपका 80, 0 आएगा, कैरी आपका 8 बनेगा, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, कैरी इस बार क्या हो गया 4 हो गया, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा 36,000 ml, ठीक है, 36,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ml हो जाएगा। ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखें तो वहां पे क्या सब लीटर में दिया गया है, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 36 लीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि यदि 10 बच्चों का वजन 650 किलोग्राम है और 4 आदमियों का वजन कितना है 320 किलोग्राम है, तो 4 बच्चे और 10 आदमी का वजन कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले एक बच्चे का वजन निकालना है, फिर 4 बच्चे का निकाल पाएंगे, और 4 आदमी का वजन दिया गया है तो एक आदमी का वजन निकाल करके हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आदमी का वजन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें वहां पे क्या करना है, ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर कहता है कि 10 यहां पर बच्चे हैं आपके, 10 बच्चे का वजन कितना है 650 किलोग्राम है केजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बच्चे का वजन कितना हो जाएगा, 10 से आप डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 65 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बच्चे का वजन आपका 65 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और आपको कहा गया 4 आदमी का वजन, देखिए यहाँ पे कितना है, 4 यहाँ पे मैन है, आदमी कितना है 320 किलोग्राम है, ठीक है। तो एक आदमी का वजन कितना हो जाएगा, एक आदमी का वजन हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दिए, 4 8 32, ठीक है, 80 किलोग्राम आपका, ठीक है, कितना आ गया 80 किलोग्राम आ गया। एक बच्चे का वजन 65 केजी है, एक आदमी का वजन 80 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा था 4 बच्चे का वजन, तो 65 में क्या करेंगे हम यहाँ पर 65 में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा गया था 10 आदमी का वजन, एक आदमी का वजन कितना है 80 किलोग्राम है, तो 10 आदमी का वजन कितना हो जाएगा 10 गुणे 80 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 65 चौको कितना हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा, ठीक है। 65 चौको आपका होगा 260 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 धम्मा 800 प्लस कर दीजिए, तो 800 200 कितना 1000 और 60 आपका, ठीक है। तो 1060 केजी आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी कभी अलग अलग और कभी कभी साथ में दो दो वस्तुओं का वजन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप अलग अलग निकालना आपको आ जाता है तो साथ में भी निकालना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, दो अलग अलग वस्तुओं का वजन निकाल करके उन्हें आपस में जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको सीटेट पेपर 1 की तैयारी के लिए डेली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक भरे सिलेंडर का वजन 30 किलोग्राम 250 ग्राम है तथा खाली सिलेंडर का वजन 14 किलोग्राम 480 ग्राम है, तो 5 सिलेंडर में कितनी गैस भरी जा सकती है, आपको ये निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, भरे सिलेंडर को हम डिफरेंस करेंगे किससे, खाली सिलेंडर से, तो एक गैस में भरी जा सकने वाली गैस का वजन आ जाएगा और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर में, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक सिलेंडर में गैस का वजन, ठीक है, गैस का वजन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है 30 केजी 250 ग्राम माइनस कर दीजिए 14 किलोग्राम 480 को 14 केजी एंड 480 ग्राम को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या था 250 ग्राम था आपका ये, ठीक है, और 480, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो क्या करेंगे 30 और 250, ठीक है, 250 यहाँ पे आ जाएगा, और कितना है 14 केजी 480 ग्राम, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका केजी है और ये आपका क्या है ग्राम है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 250 में से 480 को हम माइनस तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए 1 kg इधर हम क्या करेंगे बारो करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1250 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 निकालेंगे, 0 आएगा, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना 7 आ जाएगा, और ये कितना 11 बचेगा, 11 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 770 ग्राम आया। और ये क्या हुआ, एक देने के बाद आपका 29 बचा है, 29 में से 14 माइनस करना है, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 15 किलोग्राम 770 ग्राम एक गैस में भरी जाने वाली गैस का वजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15 kg, ठीक है, और 770 ग्राम आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, 5 सिलेंडर में भरी जा सकने वाली गैस का वजन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 kg, ठीक है, 770 ग्राम में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 जीरो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका ग्राम में आएगा, और 5 सत्ते 35, 5 होगा हासिल आपका 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 38 हो जाएगा, 38 का 8 हासिल कितना 3, ठीक है। अब जो आएगा वो kg बनेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 का 8 कैरी आपका 2 होगा, 5 का 5 2 7, ठीक है, यानी कि कितना हो गया कुल मिलाकर के 78 किलोग्राम 850 ग्राम गैस का वजन हो जाएगा 5 सिलेंडर में भरी जा सकने वाली वजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपका जो वेट टॉपिक था, वजन या भार जो टॉपिक था, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपके वहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल सवाल वहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।